हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी वर्ड्स लेकर आई हूँ। टुडे वी आर टैकलिंग सम दोज pesky words that always seem to trip us up. These words are also called homophones words that sound the same but their meaning different. फर्स्ट वर्ड है हमारा देयर, THERE refers to a place or location. एग्जाम्पल, यहाँ मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जो देयर वर्ड होता है THERE, ये किसी लोकेशन या प्लेस यानी किसी जगह को इंडिकेट करता है, रेफर करता है। आई लेफ्ट माई बैग ओवर देयर, मैंने अपना बैग वहाँ छोड़ दिया, तो ये लोकेशन के लिए कर रहा है। एक और देयर होता है THEIR, देयर कार पार्क्ड आउटसाइड, उनकी कार बाहर पार्क्ड है। तो यहाँ पे किसी की कार की बात हो रही है, उनकी कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे पोजीशन शो हो रही है, तो इसकी स्पेलिंग होती है THEIR। एंड नेक्स्ट हमारा देयर होता है THEY एपोस्ट्रोफी RE, देयर। ये दे आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जी हाँ, स्पीकिंग के टाइम पे हम हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं ताकि हमारी जो स्पीकिंग स्टाइल है वो स्मूथ रहे। सो आई होप आपको ये जो ट्रिकी वर्ड्स हैं ये समझ में आए होंगे। सेकंड है हमारा वर्ड योर, YOURE। एग्जाम्पल, इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी पुस्तक है। पूछ रहे हैं क्या ये आपकी पुस्तक है, तो इसमें हम पोजीशन शो कर रहे हैं। और एक योर होता है UR का कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्शन में लगती है ताकि हमें इंग्लिश बोलते वक्त हमारी स्पीकिंग स्टाइल स्मूथ रहे और किसी भी तरह की रुकावट ना आए। तो YOURE। और योर का एग्जाम्पल होता है यू आर गोइंग टू लव द मूवी, आपको फिल्म पसंद आएगी। एंड नेक्स्ट थर्ड हमारा है इट्स है, जो ITS होता है, भी शो करता है पोजीशन को, और स्पेशली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता, सांस नहीं लेती जो चीज़ें, उनके लिए पोजीशन शो करता है। एग्जाम्पल, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। यहाँ पे वेग्ड का मीनिंग होगा हिलाना। और दूसरा इट्स होता है IT, और हेल्पिंग वर्ब इज को कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं IT''S। ये शो करता है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की, और इसे कॉन्ट्रैक्शन में बोला जाता है। लाइक इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। फोर्थ है हमारा टू। यस, वी हैव 3 टू, दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग। TO2 ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होती है और ये इन्फिनेटिव वर्ब का पार्ट है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा TOO, ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो ये ऑल्सो के लिए यूज होता है, यानी कि भी के लिए। ये किसी चीज़ की एक्सेसिवनेस यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकता को दिखाने के लिए भी शो होता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कम टू, मैं भी आना चाहती हूँ। दिस इज़ टू मच, ये तो हद हो गई। एंड थर्ड हमारा टू होता है TWO, न्यूमेरिक 2, नंबर 2। फिफ्थ हमारा ट्रिकी वर्ड है वेयर। जैसे एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। एंड सेकंड होता है वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारा ट्रिकी वर्ड आता है फैक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट, दोनों का ही मीनिंग मोस्ट प्रोबेबली सेम होता है, प्रभाव पड़ना किसी भी चीज़ का किसी पे। पर अफेक्ट यूज होता है एज ए वर्ब सेंटेंस में,
इफेक्ट यूज होता है एज ए नाउन सेंटेंस में। एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। नई पॉलिसी ने प्रोडक्टिविटी पे, निर्माण पे प्रभाव डाला। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को भी कंफ्यूज होती होगी। तो फर्स्ट एक्सेप्ट की स्पेलिंग होती है ACCEPT। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल, एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। एंड सेकेंड एक्सेप्ट की स्पेलिंग होती है EXCEPT। किसी चीज़ को के अलावा एक्सक्लूड कर देना या छोड़ देना। एग्जाम्पल, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट फॉर जोन। जोन के अलावा सबने पार्टी अटेंड की। आई होप ये ट्रिकी वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। एक्सेप्ट फॉर जोन, जोन के अलावा सबने पार्टी अटेंड की। आई होप ये ट्रिकी वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इन वर्ड्स को लेकर, यू लेट मी नो द कमेंट। नेक्स्ट है हमारा हियर। जी हाँ, एक होता है HERE हियर, प्लेस बताना। नॉर्मल और कॉमन एग्जाम्पल है कम हियर। एंड सेकेंड हियर होता है HEAR, जो कि वर्ब की तरह होता है किसी साउंड को सुनने के लिए। एग्जाम्पल, आई कैन हियर योर वॉइस। मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। नेक्स्ट ट्रिकी वर्ड है हमारा लूज। जी हाँ, एक होता है LOSE लूज। किसी भी सेंटेंस में ये वर्ब की तरह यूज होता है और ये चीज़ में हम फेल हो जाते हैं तो यूज होता है। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज द गेम। सेकेंड लूज होता है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, LOOSE। एज ए एडजेक्टिव यूज होता है किसी भी सेंटेंस में जो किसी की विशेषता बताता है। दीज पैंट्स आर टू लूज। ये पैंट्स काफ़ी ढीली हैं। ये वाला लूज जब आपको कोई चीज़ फिट नहीं आती, ढीली आती है तो यूज होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिकी वर्ड है प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। प्रिंसिपल ये किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य जी के लिए यूज होता है, जो हेड ऑफ द स्कूल होते हैं। और साथ ही साथ ये किसी मनी की अमाउंट के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वेलकम्ड द स्टूडेंट्स। लोन अमाउंट वॉज 10,000 प्रिंसिपल। एंड दूसरे प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPLE। इसका मीनिंग होता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यस, आप किसी रूल्स पे चलते हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके किसी चीज़ के लेकर रूल्स हैं। If you found this video helpful for you, please don't forget like, share and subscribe. Let me know in the comment if you know all other tricky words you would like to tell me.